हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग एंड एब्सोल्युटली फाइन। कुछ लोगों का प्यार आशीर्वाद बन जाता है एंड ये प्यारे प्यारे वर्ड्स देख के मुझे लगता है कि उस ऊपर वाले ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है मुझे, बहुत ब्लेसिंग्स और अपना साथ। जो इस तरह के मैसेजेस मुझे देखने मिलते हैं। लास्ट जो मैंने टेस्टिमोनी डाला था गुरमीत जी के बारे में, वो अरिजीत अंकल के थ्रू मुझे कांटेक्ट की थी। एंड अरिजीत अंकल का ये प्यारा सा टेस्टिमोनी या फिर उनके प्यारे से वर्ड्स जो मेरे लिए हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। बस दिल से ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू अंकल। आप ये ज़रूर देख रहे हैं, मुझे पता है। Thank you God, thank you universe and thanks to all my gurus or mentors. अंकल के बारे में मैं क्या बोलूँ। उनकी जर्नी कुछ ऐसी रही है कि कुछ ग्रुप्स के थ्रू, जहाँ पे वो रेकी के ग्रुप में भी हैं, पास्ट लाइफ, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोच भी हूँ, तो वहाँ भी वो साथ में थे उस ग्रुप में। एंड ही न्यू अबाउट मी, ही कॉन्टैक्टेड मी एंड उनकी जर्नी कुछ ऐसी रही है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तो मैं बात नहीं करूँगी, बिकॉज़ ये पुरानी चीज़ें उखाड़ने वाली बात होगी फिर से, जो दब चुकी है। बट इतना ही बोलूँगी कि जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था तो वो बोल नहीं पा रहे थे, वो सिर्फ रोते थे, उनके शब्द नहीं निकल रहे थे और कुछ ऐसा फील होता था जैसे किसी ने उनका गला दबा रखा हो एंड उनकी आवाज़ नहीं निकल रही, वो इतने पेन में थे। अरिजीत अंकल के हाथों में उनका खुद का 20-22 साल का बेटा, उसने दम तोड़ा। उसको कुछ मेंटल डिजीज़ थी एंड उसने काफ़ी ऊंचे से छलांग लगाई थी एंड जो उसकी बॉडी की हालत थी, आई कैन नॉट डिस्क्राइब। एंड जब तक वो नीचे पहुँचे, बस आखिरी सांस लिया उसने एंड उनके बाहों में ही उसने दम तोड़ा। ये इंसिडेंट कनाडा में हुआ था, वो इंडिया से लेके गए थे उसे। उसके बाद अरिजीत अंकल की ये हालत थी कि वो ऑलमोस्ट बंद रहते थे, खुद ही अपने सारे होप खो चुके थे, बहुत ही सीवियर डिप्रेशन में थे, एंजाइटी के पेशेंट थे, एक्सट्रीमली वीक हो चुके थे। एंड मुझे कांटेक्ट करने से पहले उनको हिम्मत जोड़नी पड़ी कि वो मुझसे बात करें या मुझसे कांटेक्ट करें, जबकि ऐसा नहीं था। एंड ही हिमसेल्फ सेड कि आपसे बात करने के लिए मुझे कम से कम दिस इज़ द 5th टाइम आई हैव ट्राइड एंड देन मैं आपको कॉल कर पा रहा हूँ। और उस कॉल में ही डिड नॉट सेड एनीथिंग एक्सेप्ट क्राइम। उस वक्त उनको मैंने इतना ही बोला कि अंकल आप रो लीजिए, मैं बस सुन रही हूँ आपको, आप जितना रोना चाहते हैं रोइए, और अगर कुछ बोलना चाहते हैं सो आई एम लिसनिंग टू यू। फिर ऐसे कई कॉल्स हुए हमारे जिसमें वो बोलते बोलते बहुत भावुक हो जाते थे। आई थिंक 3rd and 4th कॉल में उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि क्या हुआ है उनके साथ एंड वाई ही इज़ लाइक दैट, व्हाट एग्जैक्टली ही इज़ फेसिंग। उनको वो ऐसे हो गए थे कि वो अपने कमरे से निकलते नहीं थे, एक्सट्रीमली वीक हो गए थे, बॉडी में जान नहीं थी, डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, उस सीन से वो बाहर नहीं निकल पाते थे। ऑटो इम्यून डिजीज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण स्किन पूरा ख़राब हो रहा था उनका। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज़ कुछ टाइम से वो बहुत कुछ फेस कर रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप की इशूज़ हो एंड देन बेटे की ये प्रॉब्लम, कुछ गिल्ट था उनके अंदर विच आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें थी। बट आफ्टर ऑल दिस अंकल की हीलिंग चली
अब तो बहुत टाइम हो गया, आई डोंट रिमेंबर 2-3 मंथ्स या कितनी चली थी। एंड बिकॉज ही वॉज ऑल्सो रेकी हीलर, आज तक वो अपनी पास लाइफ नहीं देख पाए। मेरे साथ थोड़ा बहुत उन्होंने देखा, धुंधला सा, बट पहले भी बहुत ट्राई की, नहीं देख पाए। बट डजंट मैटर, चीज़ें ठीक होती हैं, हीलिंग होती है, तब बहुत सारे आपके कार्मिक कनेक्शंस कटते हैं, आप डीपली हील होते जाते हैं अंदर से। सो अंकल ठीक हुए, एंड 2 महीने की 3 महीने की हीलिंग में। एंड सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है, वो खुद डॉक्टर हैं। वो खुद एक पहले होम्योपैथी देन एलोपैथी फार्मेसी से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। एंड वो डॉक्टर होने के बाद भी अपने आप को, या फिर उनके जितने डॉक्टर फ्रेंड्स थे, कोई हेल्प नहीं कर पाया। उस वक्त उनके ऊपर कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। एंड ही वॉज इन कैनेडा। हमारी अगेन टाइम जोन्स की इश्यूज थी, बट हीलिंग चली, एंड 2-3 महीने में उनके अंदर बहुत अंतर आया। एंड द डे ही सेड, ज्योति जी आई हैव कम आउट ऑफ माई हाउस, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ। वो दिन मेरे लिए बहुत बहुत खुशी के दिन थी, बिकॉज़ ये सब वो कई महीनों से, ऑलमोस्ट सालों से बंद कर रखे थे। सो वो इस स्टेज पे आए, एंड आज अरिजीत अंकल बहुत अच्छे हैं। आफ्टर दैट उन्होंने बहुत लोगों को रेकमेंड किया, एक और लेडी को रेकमेंड किया जिसको वो जानते थे, बचपन से उनको बेटी ही मानते थे। उनके हस्बैंड को मेंटल इशू था, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, एंड बहुत प्रॉब्लम थी उनको। खैर वो भी ठीक है अब। उन्होंने भी 1-1.5 महीने की हीलिंग कराई थी, विद मेडिसिन हीलिंग चली, एंड जो बहुत महीनों से कंट्रोल नहीं हो रहा था, उनकी हालत ऐसी थी कि सोफ़े पे चल रहे तो सोफ़े पे चल रहे हैं, फ्लोर पे चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, बोल रहे हैं तो बोल ही रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव ही करे जा रहे हैं। बहुत बुरी हालत थी उनकी, रात भर सोते नहीं थे, चल रहे हैं तो चले ही जा रहे हैं रात भर। बट बाय गॉड ग्रेस वो भी ठीक है। एंड उसके बाद फिर उन्होंने गुरमीत आंटी को रेकमेंड किया। गुरमीत आंटी की इंटेस्टाइन की बहुत बहुत सालों की प्रॉब्लम थी, एंड उनकी हीलिंग लंबी चली, मैं खुद हैरान थी। बट गुरमीत आंटी की हीलिंग लंबी चली, एंड गुरमीत आंटी भी काफ़ी हद तक ठीक है। जो लेडी कुछ नहीं खा पाती थी, आज वो बहुत कुछ खाती हैं, और वो ठीक है। सो इन सब हीलिंग के बाद जो इनका ये प्यार निकल के आया, और जो ये वर्ड्स इन्होंने शेयर किया है, मैं स्क्रीनशॉट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी, फीलिंग ब्लेस्ड, and just gratitude to Arjit uncle, gratitude to my gods once again, to the universe, and to all my mentors, and to you all my lovely people who really listen, understand, and always cooperate. Thank you everyone, thank you God, thank you so much, thank you.